हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा वीडियो लेक्चर। अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करें। ठीक है, शुरू करते हैं। बिहार की भौतिक संरचना में हम देखेंगे कि नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र हैं बिहार के, वहाँ पे कौन कौन सी श्रेणी या घाटी लोकेटेड है। ठीक है, दक्षिण का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, कौन कौन से पठार और कौन कौन सी पहाड़ी है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों में कौन कौन सी श्रेणियां हैं या कौन कौन से मैदान हैं, कौन से दोयाब हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल से सटे हुए कौन कौन से दोयाब हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं हम नेपाल से सटे हुए इलाकों की। सबसे पहले हम मैप में देख पा रहे हैं कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र। तो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कोसी और महानंदा का दोयाब। ठीक है, कोसी और महानंदा का जो दोयाब क्षेत्र है, इसकी उपयोगिता क्या है, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट डायरेक्शन में जो संरचनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आप मोटा मोटा ये देख लीजिए कि कौन सी संरचना किस दिशा में लोकेटेड है। कोसी और महानंदा का दोयाब आप मैप में देखिए, ये हिस्सा। ठीक है, या ये किस चीज़ के लिए फेमस है, जैसे यहाँ पे जूट उत्पादन होता है, इसके अलावा भी और भी इसका महत्व है। तो हम लोकेशन पहले जानते हैं, इसके बाद में कौन सी जगह पे क्या चीज़ें उत्पादन की जाती हैं, ये बात की बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो गंगा, कोसी और महानंदा का दोयाब ये हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले हम उत्तर और पश्चिम साइड में देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी, इसका भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो ये सीरीज आप यहाँ पे देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये वाला पार्ट, इसको हम सोमेश्वर श्रेणी बोलेंगे। इसके बाद में शिवालिक श्रेणी आता है, शिवालिक श्रेणी भी यहीं लोकेटेड है पास में। इसके बाद में हरहा घाटी, ठीक है, इसे हम हरहा घाटी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम दून घाटी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार में सोमेश्वर श्रेणी या हरहा घाटी किस क्षेत्र में लोकेटेड है, ठीक है, लोकेशन पूछेगा तो उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी, तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोकेशन यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे श्रेणी की बात करते हैं, जिसे हम रामनगर दून श्रेणी कहते हैं। रामनगर दून श्रेणी आप मैप में देखिए, ये वाला हिस्सा रामनगर दून श्रेणी का। ठीक है, नेक्स्ट है भोजपुर का मैदान। ठीक है, हम साइड से चलेंगे। भोजपुर का मैदान, ये रहा भोजपुर का मैदान। कैमूर का पठार, ठीक है, इसके अलावा मगध का मैदान आप देख पा रहे हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दोस्तों, ये जो सबसे नीचे वाला है क्षेत्र, जो झारखंड से टच करता है। झारखंड जब बिहार में था तो खनिज प्रधान राज्य हुआ करता था बिहार, लेकिन जब उसका डिवीज़न हो गया, ठीक है, तो जो खनिज का परसेंटेज था सबसे ज़्यादा वो झारखंड में ही चला गया। बिहार में खनिज के मामले में अभी इतना कुछ भी नहीं है। हाँ, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, खड़गपुर की जो पहाड़ी है, ये जो एरिया है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि ये झारखंड से सटा हुआ है, तो यहाँ पे खनिज की मात्रा हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं गंडक कोसी का दोयाब। ठीक है, गंडक घाघरा और इसका ये दोयाब इधर रहा। रिवर्स के बारे में जो हम बात करेंगे, नदियों के बारे में, तो हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और ये है रिवर गंगा, जिसके बारे में हमने पहले दिन ही बात करी थी कि बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो हमने देख लिया है। तो हम सबसे पहले शुरू करें अगर कि शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, शिवालिक जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर और पश्चिम भाग में, ठीक है, लगभग 932 वर्ग किलोमीटर में ये श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, 925
वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई 80 से 850 मीटर तक। ठीक है, स्थानीय उच्चावच के आधार पर 3 उपभाग हैं इसके। ठीक है, 3 उपभाग कौन कौन से हैं, चलिए हम फिर से देखते हैं। यहाँ पे 3 उपभाग कौन कौन से हैं, तो पहला है सोमेश्वर श्रेणी, मैप में देखिए। दूसरा है दून घाटी, इसे हम हरहा घाटी भी बोलेंगे। तीसरा है रामनगर दून की पहाड़ी। ठीक है, तो इसे हम शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में 3 चीजें आएंगी, सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या दून घाटी, दूसरा और तीसरा रामनगर दून की पहाड़ी, ये क्षेत्र, ये आप तीनों चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सोमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं। बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से पूर्व में भिकना ठोरी दर्रे तक है। ठीक है, भिकना ठोरी दर्रे तक है और लंबाई 75 किलोमीटर तथा चौड़ाई कितनी, 5 से 6 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसी से प्रश्न बनेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे पेपर से पहले तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी आप मैप से समझिए। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी का जो शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। ठीक है, इसका जो शीर्ष भाग है ये बिहार को नेपाल से अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी 874 मीटर है, जो टोटल 880 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 874 मीटर है, जो सोमेश्वर किले में अवस्थित है। ठीक है, इस श्रेणी के जो अपरदन के बहुत सारे कारणों से दर्रों का निर्माण हुआ है, जैसे भिकना ठोरी का दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मखाद दर्रा, इस तरह की ये चीज़ें ना फेमस है। तो दर्रे बिहार और नेपाल के बीच में यातायात के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। ठीक है, यातायात के लिए मार्ग भी प्रदान करते हैं। और इसके बाद में टर्सरी काल में बनी ये श्रेणियाँ बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, चीका, इन सारी चीज़ों से वलित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमने इसके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं दून या हरहा घाटी की। ठीक है, चलिए, तो दून या हरहा घाटी के बारे में हम बात करें अगर, यह घाटी रामनगर दून पहाड़ी और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। आप मैप में देखिए, यह है रामनगर दून की पहाड़ी श्रेणी और सोमेश्वर श्रेणी, तो इसी के जस्ट मध्य में स्थित है हरहा घाटी। ठीक है, तो यह घाटी जो है इसकी लंबाई जो है वो 24 किलोमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे पूछ सकते हैं तो आप कर सकते हो, 24 किलोमीटर है। यह क्षेत्र 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी ऊंचाई है वो 240 मीटर है। ठीक है, और यह गंगा मैदान के जलोढ़ मैदान से भी ऊंचा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 2 चीज़ें कंप्लीट हुई। रामनगर दून की पहाड़ी की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो यह छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है। ठीक है, ये वाला पार्ट छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम जो इसकी ऊंचाई है वो 240 मीटर है। दक्षिण श्रेणी के रूप में ये जानी जाती है। रामनगर श्रेणी, इसको दून श्रेणी को दक्षिण श्रेणी के रूप में भी जानते हैं। और सबसे ऊंचा भाग अगर हम देखें तो संतपुर है। संतपुर है इसका सबसे ऊंचा भाग, ध्यान रखेंगे, संतपुर इसका सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, इससे प्रश्न नोट करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी वीडियो बने तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मैप के साथ साथ थोड़ा समझाने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने मेन चीज़ों की बात कर ली है। सोमेश्वर श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, हरहा घाटी, रामनगर दून की श्रेणी, इनके बारे में हमने बात की है, इनसे प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा कोसी महानंदा का दोयाब और ये तरह तरह के मैदान, मगध का मैदान, खड़गपुर की पहाड़ी, कैमूर का पठार 2 भागों में, जिसको हमने उस दिन देखा था विंध्यक्रम की श्रेणी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, तो आप लोग मैप से अच्छे से समझ लीजिए। हो सके तो मैप की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बना लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग विवास की मैगजीन ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।